इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन सेट 28.4। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 76। केंद्रीय सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्रों के, जहां पर हर जगह पर जो बैंक होता है ना, सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों की विलय की निगरानी के लिए एक समिति का गठन किया है। उस समिति के अध्यक्ष कौन है? तो उस समिति के अध्यक्ष हैं अरुण जेटली जी। क्वेश्चन नंबर 77। नवंबर 2017 में जीएसटी परिषद ने कितने वस्तुओं पर जीएसटी की दर 28% से 18% तक कर दिया? 28 से 18 कर दिया। तो कितने वस्तुओं पर किया था? 177 वस्तुओं पर किया था। क्वेश्चन नंबर 78। निम्नलिखित में से किसने यूनेस्को से सदस्यता वापस लेने की घोषणा की थी? तो उस समय संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल दोनों मिलकर यूनेस्को से सदस्यता वापस लेने की बात की थी, घोषणा कर दी थी। क्वेश्चन नंबर 79। निम्नलिखित में से कौन सा देश 1 जनवरी 2018 से भारतीयों के लिए वीजा नियमों में राहत प्रदान करेगा? 1 जनवरी 2018 से किसने राहत प्रदान किया था वीजा के लिए? कौन सा देश था वो? जापान चाहता था कि थोड़ा सा वीजा में डील करो और बाकी लोगों को यहाँ पर बुलाओ, क्योंकि उनकी जनसंख्या कम हो रही है, क्योंकि लोग रिलेशनशिप के इमोशन से दूर होते जा रहे हैं, क्योंकि काम का प्रेशर इतना रहता है कि रिलेशनशिप वो लोग बना नहीं पाते, कर नहीं पाते, इसलिए वहां पर जनसंख्या बढ़ नहीं रहा है। इसलिए बाहर से लोगों को बुलाया जाता है कि भैया यहाँ पर जनसंख्या बढ़ा दो। क्वेश्चन नंबर 80। अक्टूबर 2017 में केंद्र सरकार ने डैश में एक कछुआ अभयारण्य के विकास को मंजूरी दी थी। पटना, वाराणसी, कानपुर, इलाहाबाद। किसने दी थी? इलाहाबाद ने ही दी थी, कछुआओं को बचाने के लिए, क्योंकि कछुआ जल्दी जल्दी खत्म हो रहा था। क्वेश्चन नंबर 81। निम्नलिखित देशों में से कौन सा भारत के साथ संयुक्त बाघ जनगणना शुरू किया है? बाघ को गिनना कि बाघ कितने हैं, वह कौन सा देश है जो मिलकर गिनना चाहता है अपने अपने देश के बाघों को? आंसर है नेपाल और भारत दोनों मिलकर बाघों को गिनना शुरू किए, जनगणना शुरू किए, तब जाकर बाघ को बचाना शुरू कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 82। नवंबर 2017 में नए वित्तीय सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर क्या होगा? यहाँ पर देखो, नवंबर 2017 में नए वित्तीय सचिव, वित्त मंत्री के सचिव के रूप में किसको यहाँ पर नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा हसमुख अधियाय। क्वेश्चन नंबर 83। अक्टूबर 2017 में न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली थी? 2017 में नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली थी? जेसिंडा आर्डर्न, याद रहेगा। क्वेश्चन नंबर 84। भारत के पहले अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्था का उद्घाटन किस शहर में हुआ था? सबसे पहले अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्था का उद्घाटन कौन से शहर में हुआ था? आपको क्या लगता है कौन से शहर में हो सकता है? न्यू दिल्ली में ही इसका उद्घाटन हुआ था, क्योंकि सब लोग तो उधर के रहने वाले थे भैया। लेकिन सबसे पहले, छोड़ो, टॉपिक ही नहीं है तो इसको नहीं लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 85। अक्टूबर 2017 में किस देश में कॉन्फ्रेंस फॉर द पार्टी, जिसको बोलते हैं कॉप का 23वां वर्ष सम्मेलन आयोजित किया गया था? तो जर्मनी का आयोजित किया गया था, जर्मनी में ही। आंसर ए। अब देखते हैं पेपर 3 अंकगणित, यहाँ पर अब यहाँ से मैथ पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 86। 50 से 65 तक सभी अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा? 65 से 50 और 65 के बीच का अभाज्य संख्या बताना है कि कितना योग हो सकता है। कितना? 173। क्वेश्चन नंबर 87। 2 + 4 + 6 + डैश 40 का मान क्या होगा? तो 40 का मान होगा 420। कितना? 420। क्वेश्चन नंबर 87 हो गया। 88। 3/4, 2/3, 4/7 तथा 5/3 में सबसे छोटा भिन्न कौन है? इसमें सबसे छोटा कौन है ये बताना है। तो छोटा है 4/7,
सॉल्व करने के बाद बताना है बाबू, इस तरह नहीं तो गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89, 2/3, 4/7 तथा 12/35 का लघुत्तम समवर्त्य क्या होगा? समवर्त्य क्या होगा लघुत्तम इसका? लघुत्तम महत्तम तो पता है, लेकिन महत्तम नहीं हमको बताना है, लघुत्तम LCM। तो 89 का आंसर हो जाएगा 12, इसका लघुत्तम 12 होगा। क्वेश्चन नंबर 90 आप देख सकते हैं, इसका आंसर आपको खुद बनाना होगा, मैं केवल आंसर बता देता हूं। आंसर होगा 31/8। क्वेश्चन नंबर 91, कौन सी संख्या 10 के 80% से 30% कम है? तो इसका आंसर 91 का आंसर क्या होगा? 91 का आंसर होगा 56। सॉल्व करो इसको और 56 मंगाओ, कैसे आता है। क्वेश्चन नंबर 92, 15,000 रुपए को P, Q तथा R से विभाजित किया जाता है। P का हिस्सा तथा Q का हिस्सा 2:1 के अनुपात में है और Q का हिस्सा तथा R का हिस्सा 4:3 के अनुपात में है। तो Q को कितनी राशि रुपए में मिलेगी? तो Q को 4,000 रुपया राशि रुपए में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 93, 20 लड़का मिलकर उनके एक समूह का औसत आयु है 15 वर्ष। यदि एक लड़का समूह छोड़ देता है तो औसत आयु 14.5 वर्ष हो जाती है। समूह छोड़ने वाले लड़के की आयु वर्ष में क्या हो सकती है, ये बताना है। कितने साल का वो लड़का था कि इतना कम हो गया? 24.5, मतलब 24 साल 5 महीने का था, इसलिए उसका 1 कम हो गया था, इधर 5 कम हो गया। क्वेश्चन नंबर 94, 6,000 रुपए की एक राशि 2 वर्षों के लिए 10% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज रुपए में क्या होगा? 6,000 रुपया दे रहे हैं 2 वर्ष के लिए 10% लगाकर, ठीक है। 600, तो उसी को बताना है। प्रति वर्ष 10% था, तो वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो सकता है 2 साल का? तो 6 दूनी 1200 रुपया होना चाहिए, लेकिन चक्रवृद्धि जानना है। यहाँ पर क्या जानना है? चक्रवृद्धि। तो 1260 होगा, 1260 होगा। 1200 मत मारना, गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95, एक वस्तु को 900 रुपए में बेचने पर प्राप्त लाभ उसी वस्तु को 500 रुपए में बेचने पर प्राप्त होने के बराबर है। तो 30% का लाभ कमाने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य रुपए में क्या होना चाहिए? तो रुपए में 910 रुपया होना चाहिए, तब ना फायदा होगा, नहीं तो कहां से होगा। क्वेश्चन नंबर 96, 30% तथा 10% की दर क्रमिक छूट देने पर नियत नेट छूट इतना प्रतिशत में होगी। कितना प्रतिशत में छूट हो सकता है? तो 37% छूट आशा है कि हो सकता है। क्या हो? इतना होगा, 37 होगा। क्वेश्चन नंबर 97, किस आयताकार भवन की चौड़ाई उनकी लंबाई की 4/4/5 है? यदि फर्श का क्षेत्रफल 500 मीटर स्क्वायर है तो भवन की लंबाई तथा चौड़ाई का अंतर मीटर में कितना होगा? अब बताओ यार, भवन में गए नहीं, तुमको पूछा जा रहा है कि क्या पूछा जा रहा है? भवन की लंबाई तथा चौड़ाई का अंतर मीटर में कितना होगा? कहां से बताओगे? इसको सॉल्व करोगे तो बताओगे। सॉल्व करने के लिए माथा खराब हो जाता है। चलिए मैं बता ही देता हूं, इसका 5 मीटर में होगा। आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 98, एक कार 100 किलोमीटर घंटे की गति से चलती है। कितना? 100 किलोमीटर घंटे की गति से चलती है तथा एक निश्चित दूरी को 2 घंटे 30 मिनट में तय करती है। 60 किलोमीटर घंटे की गति से चलने वाली एक अन्य कार सामान्य दूरी को कितने समय घंटों में तय करेगी? ये बताना है कितने घंटों में तय करेगी। तो 25/6 घंटे में तय कर लेगी। हो गया। क्वेश्चन नंबर 99, P तथा Q ने एक व्यापार में 4:7 के अनुपात में पूंजी खर्च की, पूंजी लगाया। P ने 21 महीने के लिए निवेश किया। यदि P तथा Q को 3:5 के अनुपात में लाभ प्राप्त होता है तो Q ने
किसने कितने महीनों के लिए निवेश किया होगा, ये बताना है। क्यू ने कितने महीने के लिए निवेश किया होगा, 20 महीने लाभ होता है, तो 20 महीना के लिए निवेश किया है, 21वां में उठा रहा है तब ना लाभ होगा, नहीं तो कहां से होगा। आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 100, दो नल पी तथा आर एक टंकी को क्रमशः 16 घंटे तथा 24 घंटे में भर सकते हैं, ठीक है। जबकि एक तीसरा नल है एस, उसी टंकी को 48 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों नलों को एक साथ खोला जाए तो टंकी कितने घंटे में भर जाएगी, ये बताना है। टंकी कितने घंटे में भर जाएगी, तो टंकी 12 घंटे में भर जाएगी। कितना में, 12 घंटे में। यहां पर अपना प्रति सेट का खत्म होता है 25 क्वेश्चन, ये आंसर है। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, आपको पीडीएफ में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। मेल है indrajit@studypoint@gmail.com, आप उस पर डायरेक्ट आप उस पर से हमसे जुड़ सकते हैं, जिसके अनुसार आप उस पर मैसेज करोगे तो आपको सेट भेज दिया जाएगा। आप पूरा सेट बोलोगे, पूरा सेट भी मिल जाएगा। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा।